अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, T9 टीवी न्यूज़ की टीम आज बेपुर पहुंच चुकी है। बेपुर हंदवाड़ा मंडल का एक मौज़ा बेपुर है, जहां पर प्राइमरी स्कूल की इमारत के मुताबिक तनाज़ा चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि महकमे तालीम की जानिब से इस प्राइमरी स्कूल की इमारत को ज्योतिराव फूले BC हॉस्टल के लिए दिया जा रहा है। जब यहाँ के मुकामी आवाम ने जब इस पर एतराज़ किया तो मुख्तलिफ तजावीज़ लेकर महकमे तालीम और यहाँ के सोशल वेलफेयर महकमे के लोग और यहाँ के मुकामी MPP वगैरह आज यहाँ पर पहुँचे थे। पहुँचकर उन्होंने स्कूल का मुआयना किया, लेकिन यहाँ के जो मकामी आवाम है उन्होंने साफ इनकार कर दिया इमारत को महकमे तालीम के BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले करने से। इस पर अभी तजब्जुब का मामला चल रहा है। यहाँ के मकामी आवाम का कहना है कि उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल की जो इमारत है यहाँ के बस स्टैंड से बिल्कुल करीब है, जहाँ पर न सिर्फ मुकामी बच्चे पढ़ते हैं बल्कि अदराफ व अकनाफ के मुख्तलिफ मौज़ूआत के बच्चे इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आते हैं और वो बच्चे बस के ज़रिए आते हैं और बस स्टैंड से बिल्कुल करीब ये इमारत है। लिहाजा ये बहुत काफ़ी सहूलत बख्श इमारत है बच्चों के लिए। और ये उर्दू मीडियम स्कूल की बिल्डिंग जब तामीर हुई थी उस वक्त इसके जो अराजी थी वो यहाँ के मौजे के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीद कर वो अराजी महकमे तालीम को दी थी, जिस पर यह अब इमारत कायम हुई है। लेकिन महकमे तालीम बजीद है कि इस इमारत को मुंतकिल करते हुए, इस इमारत में जो स्कूल है उर्दू मीडियम स्कूल, उसको मुंतकिल करते हुए यहाँ पर हॉस्टल खोला जाए। लेकिन हमने कई जगह देखा है ज़िले में कि ज्योतिराव फूले हॉस्टल हो या कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, वो कई जगह पर खानगी इमारतों में काम कर रहे हैं, किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक खानगी इमारत, एक किराए की इमारत लेकर यहाँ पर भी जो है सो इस स्कूल को कायम किया जा सकता है, इस हॉस्टल को कायम किया जा सकता है। महकमे तालीम क्यों बजीद है कि उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल की इमारत ज्योतिराव फूले हॉस्टल को दिया जाए। जब यहाँ के मुकामी आवाम ने एतराज़ किया तो उन्होंने एक नई तजवीज़ लेकर अब सामने आए। उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये तजवीज़ थी कि उनकी यहाँ के बच्चों को यहाँ से दूर तेलुगु मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुंतकिल किया जाए, जो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। और जब उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर एक नई तजवीज़ लेकर आ जाए हैं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को यहाँ बाजू हाई स्कूल की इमारत में मुंतकिल कर दें। जबकि हाई स्कूल की इमारत में जगह की कमी है, वहाँ के तलबा के लिए क्लासरूम जायद क्लासरूम नहीं है। अगर ऐसी सूरत में यहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को वहाँ मुंतकिल किया गया तो ना इन बच्चों की तालीम सही हो सकती है, ना उन बच्चों की तालीम सही है। दोनों स्कूलों की तलबा की तालीम मुतासिर हो सकती है। ऐसे में ये बिल्कुल गलत है महकमे तालीम की जिद के इस प्राइमरी स्कूल की इमारत को किसी दूसरे हॉस्टल के लिए दिया जाए। हम आज T9 टीवी न्यूज़ की टीम आज बेपुर पहुंची है ताकि यहाँ से जो हालात हैं, जो हकीकत है, उसको आप तक, आवाम तक पहुँचाई जा सके और उर्दूदार तबके तक पहुँचाई जा सके। अभी हम यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है और वो लोग क्या चाहते हैं। अब मेरे साथ बशीर भाई हैं जो यहाँ के मकामी मस्जिद के सदर भी हैं और बेपुर के मौजूद शख्सियत हैं। आप इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस स्कूल के मतलब क्या चाह रहा है। पर ये लोग आए थे जो मंडल से MPP साहब जी, और जो है सो MPTO साहब, और जो है सो क्या है यो बापू जी, क्या हॉस्टल बापूराव फूले हॉस्टल के प्रिंसिपल कहते और सब लोग आए थे। वही हुकूमत के तरफ से अब चंद लोग आके बोले सब मिनिस्टर साहब के आर्डर से आए हुए हैं, हमारे को स्कूल बिल्डिंग की जरूरत है और ये हॉस्टल के लिए। और जो ये जो स्कूल बिल्डिंग है ना, जो प्राइमरी स्कूल है, स्कूल में जितने भी बच्चे, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ कम है, इस वजह से हम लोग 1-2 कमरे उधर दे देते। अभी हॉस्टल के लिए हम मुकर्रर करने की कोशिश में लगे हुए हैं बोले साहब ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे जो मुख्तसर है, हम यहाँ आजू बाजू जितने भी है मिनार्टी के जितने भी है, यहाँ 90 मेंबर्स है सर बच्चे। इस बच्चों का साहब ये एक मिनार्टी कमेटी स्कूल बिल्डिंग है, मिनार्टी की है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए साहब। इसमें लाना, फिर हम लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल जो सो बिगाड़ना और बच्चों में जाके रहना, अब ये बच्चे वो जब कंफर्टेबल नहीं होता साहब, इस पे नजरिया मत रखिए। हम लोगों को इसी तरीके से जिन्हें, ताकि हम लोग जिस टाइम में गवर्नमेंट हुकूमत अगर जमीन रहे तो जो स्कूल बनाते बोले तो भी जमीन देखेंगे, वो तो हमारे को कहीं भी नहीं मिला। ये हमारे दादा नाना परदादाओं के पुश्तों की जमीन को जो है सो वो लोगों से आजीजी करके उन लोगों से थोड़े बहुत पैसे दे के और जो है सो हमारे बच्चों की मुस्तकिल बनती। जब तक ये देहात में कैसा रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे तो अपने बच्चों का माहौल, हम तो बिगड़ गए, हमारे बच्चों का माहौल नहीं बिगड़े जैसा हम लाख कोशिश करके, जैसा कि जनाब इब्राहिम साहब है, जनाब नज़ीर साहब है, जनाब ख्वाजा पाशा साहब है, जनाब शरीफ साहब है, ताकि जितने भी लोग इस गांव के, फिर भी जनाब हमारे
सदर मोहतरम अहमद अली साहब भी, सारों की मेहनत से होती है, पूरे मजमा गांव के पूरे मुसलमान मजमा बैठकर एक मुद्दे पे आकर जो सो बोले हमारे भाई लोगों की थी जमीन, आप दे दिए, जिंदगी भर तक तुम्हारा भी इंशाल्लाह इसका जो है सो फायदा रहेगा अपने को, अपने बच्चों के लिए बोल के लेके जो है सो हम जगह बताने के बाद अल्लाह का लाल है उस जमाने में जो कि हमारे अल्लाह ने जो है जज़ाए खैर दे, पुली वीरन्ना साहब ने इस बिल्डिंग को तामीर उनके टाइम में कायम, पुली वीरन्ना साहब ने दी इस बिल्डिंग को, उस टाइम में जो है सो गुजरा साहब इस तरीके से गुजार लेके ऐसा चला रहे थे। अब ये जो आके तुम यहाँ खाली करो वहाँ दो देते बोले तो हमारे को जो है सो वो स्कूल कितनी दूर है यहाँ से मिनिमम 1 किलोमीटर होता सर, 1 किलोमीटर होता सर यहाँ से होता। मुकामी बच्चे कितने आते हैं और मुकामी अतराफ के जैसा गुंडलियाल के 5-6 बच्चे आते हैं, एक बापन कुंटा बोल के अनकरीब है सर, यहाँ से 4 किलोमीटर, वहाँ के गुंडलियाल के पूरे मिलके 6-7 बच्चे वहाँ से आते हैं, पूरे टोटल मिला के इंशाल्लाह 90 है सर। क्योंकि तेजात बढ़ेंगी ना सर, और अल्लाह चाहे तो 2-3 साल में फिर एक 10-20 की और तेजात बढ़ते रहेंगे। और हम अपने मुस्तकबिल के लिए और आगे चाह रहे हैं कि आज 100 है, कल हो सका तो 150 हो जाएंगे, 200 भी हो जाएंगे। इस वजह से जो है हम हमारी बिल्डिंग को कायम रखने की तलाश कर रहे हैं। हम खास दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब से भी इससे नजरिया हटा ले, हमारे पे जो है सो बड़ी मेहरबानी से हम लोगों के हमारे बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र करेंगे बोल के हम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं। सब इरादा क्या है बोले तो ये स्कूल पे आबादी बच्चे की कम है, एक गांव में माइनॉरिटी के कोई से हिसाब से रहते हैं, आपको भी वो अंदाजा भी मालूम होगा, माइनॉरिटी बहुत कम रहते। चाहे तो आपके बीसी के बच्चे ला के भी स्कूल में दाखिला दिए तो वो बच्चे की भी तालीम देने यहाँ के व्यवस्था रेडी है, फिर भी नहीं ला सक रहे वो लोग। जब हमारे बच्चे तेलुगु मीडियम में क्या तालीम हासिल कर रहे हैं ना, उनके बच्चे कहीं नहीं कर सकते, उर्दू मीडियम भी हासिल कर सकते। आबादी होती है, आबादी नहीं होती बोल बच्चा स्कूल निकाल देना, दूसरे स्कूल को ट्रांसफर करना, ये तो अच्छा नहीं रहता। कई बोले तो जो चल रहा अच्छे तरीके से चल रहा है, कई स्कूल जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छे टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे मेंटेनेंस कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो उर्दू मीडियम रहने से उनकी तालीम आगे बढ़ रही है। आज BEd BCom BSc ये सब कर रहे हैं बच्चे, आज पूरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इसके लिए आपके मिनिस्टर साहब को हम लोग गुजारिश करते हैं, इरादा बदल के ये स्कूल को कायम यहाँ ही कर दो, दूसरी जगह कहीं तो हॉस्टल खोलने की कोशिश करो, उसमें भी हमें भी साथ देने आगे रहते। इस इरादा बदल के हमारे मेहरबानी से, कई बार तो गरीब मुसलमान जब बच्चे हैं जो कहीं भी जाकर नहीं पढ़ सकते, माँ बाप बहुत गरीब है, इसलिए ये स्कूल कायम करने से पूरे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। गवर्नमेंट की स्कूल यहाँ रहे तो कहीं भी रहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से एक बस का किराया नहीं बन ले सकते, एक टिफिन भर के भी बगैर टिफिन करके आते स्कूल पे, हम लोग टिफिन का भी इंतजाम कर रहे हैं बच्चे के लिए। इस तरह का पूरे नज़र रखते हुए इस स्कूल पे जो इरादा कर रहे हैं, इसको इरादा बदल कर दूसरे जगह कायम करे तो अच्छा रहता बोल के हम लोग भी मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं और मिनिस्टर साहब की शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं इसी गांव के मस्जिद का इमाम हूं और यहीं का मकामी हूं। तो ये स्कूल कम से कम 20-25 साल से स्कूल कायम है और पहले स्कूल नहीं था, तो झाड़ों के नीचे तट्टियों के नीचे बैठ के हमें स्कूल को चलाए। जनाब रफ़ीक सर थे, हमारे बहुत साथदारी दिए। रफ़ीक सर झाड़ों के नीचे बैठ के बच्चों को तालीम शुरू करके पढ़ाए। तो स्कूल बनने के लिए जगह भी नहीं थी, तो हमारे गांव के पूरे लोग हम बैठ के हमारी ज़मीन को, यानी हमें थोड़े थोड़े पैसे डाल लेके ज़मीन को ख़रीद के हमें यहाँ पे स्कूल बनाने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम हो रही, फर्स्ट से लेके 10th तक उर्दू मीडियम स्कूल चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव वाले बहुत खुश हैं। तो अब इस पर कुछ लोग हुकूमत की तरफ से कुछ लोग आके यहाँ पे हॉस्टल को लेने के, स्कूल को लेने के लिए सोच रहे हैं। तो हम उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाई से दूर करना या फिर किसी दूसरे स्कूल में मुंतकिल करना या फिर दूसरे किसी जगह पे 1-2 रूम देना बोल के ऐसा बात कर रहे, तो हमारे बच्चों के कंफर्टेबल नहीं रहता। तो हम यहीं पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, यहीं पर हमारे बच्चों का अच्छा आदत हो गया है। और अक्सर हमारे गांव में जितने भी मुसलमानों के घर है, हर एक के बच्चे इसी स्कूल में, किसी जितने हैं पूरे घर वाले पूरे स्कूल को भी जा रहे हैं, दूसरे स्कूल को या फिर दूसरे महबूब नगर को, हनवाड़े को या फिर तेलुगु मीडियम इंग्लिश मीडियम यहाँ नहीं पढ़ा रहे। हमारे जितने बच्चे हैं हम अपने पूरे बच्चों को स्कूल में भेजा रहे हैं। हम जितने हैं हमारे बच्चे भी उतने ही रहेंगे। स्ट्रेंथ को बढ़ा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह आइंदा आगे बढ़ जाएंगे, 100 से 150 होंगे, 200 भी होंगे। तो उस वक्त जब हमारे अच्छा रहेगा
तो हम हुकूमत से और मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस स्कूल पे जो नज़रिया डाल के रखें उसको हटा लें और हमारे पे रहम करें, और जो हॉस्टल बनाना चाह रहे हैं वो कहीं और जगह देख ले तो हम अच्छा रहता, मेहरबानी रहता। गांव के लिए जो है वो हम उस पर हम भी खुश हैं, जो गांव के लिए हॉस्टल आ रहा उस पर हम भी खुश हैं, उसको हम भी साथ देंगे। लेकिन हमारे स्कूल का नहीं है, ऐसा बाहर कहीं दूसरी जगह देख ले तो अच्छा रहेगा। हम यही अपील करते हैं, यही गुजारिश करते हैं। विलेज हमारा उर्दू मीडियम स्कूल, तो बापूराव पुले जी बोल के वो ये हॉस्टल तय करने का सैंक्शन करे, तो खुशी की बात है वेपुर के बारे में। तो ये हनवाड़ा मंडल में वेपुर तय कर दिए, तो बिल्डिंग नहीं रहने से वेपुर का उर्दू मीडियम के स्कूल पे नज़र डाले वो लोग, MBO और MPDO और MPP और सभी सुबह आए थे और सभी लोग आके देख के चले गए। फिर भी ये हर 100% कोशिश करने उर्दू मीडियम में देख रहे वो लोग। हाँ, हम सब भी बोले, हम लोग ये तो उर्दू मीडियम के रहने का चांस दो साहब, हमारे गरीब लोग हैं पूरे, ये लोग लेबर लोग हैं, कूली मजदूरी करके जीने वाले, कुछ आगे किधर भी जाके पढ़ने की कोशिश नहीं है, हमारे औसत भी नहीं होता, इसीलिए हमारे गांव के उर्दू मीडियम के स्कूल पे नज़र न रखो बोल के हम सब भी बोल दिए। खास बात यह है कि मंत्री साहब शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। येपुर के अंदर कोशिश करना ख़वातीन से भी मर्दाने से भी शुरू हुआ, और अल्लाह के फजल और करम से पहले शुरू जहाँ स्कूल नहीं था, झाड़न के नीचे, और घर घर लेके फिरे बच्चों को। घर घर लेके फिरने के बाद मेरे को जज्बा ज़रा ज़्यादा हुआ, गांव गांव भी फिर के आए और बच्चों को बुला लिए। बच्चों को बुला लेने के बाद फिर पढ़ना करना कैसा होता है क्या नहीं बोल के, और बड़े कलेक्टर कने भी जाके आई मैं, किसी को पता नहीं है या नहीं है नहीं मालूम। इंशाल्लाह मैं 2-3 महीने फिर हूँ कलेक्टर ने कने, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी आके सैंक्शन करे। वो कुंडियांगने घर में एंकटडी के घर के पास पढ़ा रहे थे, और घर गिरने लगा। ये घर गिरे तो फिर नैसे नुकसान होता बोल के फिर वहां से निकल के हमें आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद रफीक सर आए, हमें उन्होंने सब मिल के क्या करे, एक बच्चों को मौका दे के कहाँ बोले तो हम पढ़ा लेने के बाद इन्हों यहाँ से स्कूल खरीद लेने के बाद, ज़मीन खरीदने के बाद अल्लाह के फजल से यहाँ बैठ गए, यहाँ पढ़ने लगे। थोड़ा बहुत हो गया, और बच्चे भी हमारी ख्वाहिश की वजह से, और वो क्या बोलते हैं गोंडल्याल, पैडाल, क्या बोलते हैं कोतलाबाद और सूरार, ये सब गाँव में फिर के बच्चों को बुला लेके आबाद कर लिए हमें। और ये स्कूल जाना नहीं है, और येपुर के अंदर रहना है अल्लाह के फजल करम से। और ये स्कूल अगर से गया तो फिर हमें कहाँ भी जाने का रास्ता नहीं है हमारे को, हमें जाके और वो बस का किराया भी नहीं दे सकते, और उनको खाना पीना करके भी हमें भिजा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात को हमें तुम्हारे सामने रख रही हूँ, तुम्हें तय कर लो, और तुम्हारे दिलों में भी रहम मोहब्बत आ जान दे। और हमारे बच्चों के लिए ये गाँव से बाहर निकलने का नहीं है, और आने वाले भी अल्लाह के फजल से एक मोहब्बत से रख दो। और एक बात क्या है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह, अब ये सीजन कम है शायद, फिर आते सीजन में कैसा रहते कि बच्चे नहीं बोल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह आबाद होते होंगे। अब कोई जा रहा है कोई आ रहा, अल्लाह की मर्जी है, मगर ये स्कूल तो जाना नहीं है। ये मेरी बात तुम्हारे सामने रख रही हूँ, बस इतना ही। अस्सलाम। देखा किस तरह यहाँ मौजे की आवाम ये कह रही है कि एक BC तबके के लिए जो हॉस्टल आ रहा है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके लिए कोई सहूलत की जरूरत है तो वो भी अपने तौर पर ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बसा बसा एक स्कूल है जिसकी अराजी खुद यहाँ के मुसलमानों ने खरीदी और ये इमारत कायम की, और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है आज कम हो सकती है, कल ज़्यादा भी होगी। एक ऐसे बसे बसा स्कूल को निकाल कर यहाँ पर हॉस्टल कायम करना ये वो नाकाबिल कबूल बात है। महकमे तालीम को चाहिए कि वो स्कूलों की बुनियादी सहूलत में इजाफा करे, ना कि बने बनाए स्कूलों को बिगाड़े। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ के मुकामी DEO और यहाँ के MEO बजिद हैं कि उर्दू मीडियम स्कूलों के पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले वीरानापेट में पीछे पड़े थे, अब वेपुर स्कूल के पीछे पड़े हुए हैं। अगर वो अपनी रविश नहीं बदलते हैं तो फिर हो सकता है कि जो महमनगर का उर्दू तबका है वो खामोश नहीं बैठेगा, वो भी एहतिजाज करेगा। लिहाजा वेपुर से हमने यहाँ की आवाम से बात की, उनका कहना है, और वो यहाँ के हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर V. श्रीनिवास गौड़ से भी वो अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई एक जगह अक़लियती फलाह बहबूद के काम किए हैं, इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं।
तो इनका कहना है कि वो यहाँ भी इस स्कूल को जो है महफूज करने के लिए काम करें, और ये जो BC हॉस्टल, जो बाबूराव फुले हॉस्टल आ रहा है, वो हॉस्टल को कहीं और इमारत मंजूर करवाएं। नाज़रीन, वीडियो जर्नलिस्ट मिर्जा वसीम बेग के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, T9 TV न्यूज़, बेपुर, हनवाड़ा, महबूबनगर से।